ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन किया था हमने इसका, किसका, चैप्टर 10 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर 12 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारी लेटेस्ट है हीरोन्स फार्मूला वाला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो कल हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, वो 3 टाइप के क्वेश्चंस ही तुम्हें मिलेंगे। ओके, वो 3 टाइप के क्वेश्चंस ही तुम्हें मिलने वाले हैं यहाँ पर। और अब देखो एक्सरसाइज देखते हैं हम 10.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और 12.1 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग हीरोन्स फार्मूले वाली। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 10.1 और 12.1 एक्सरसाइज का। तो सब लोग एक बार इसको सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना और मेरे साथ साथ देखना है अभी मैं क्या क्या बताता हूँ। देखो, एक उन्होंने स्कूल बोर्ड बना, एक स्कूल बोर्ड है हमारा, जो कि किस टाइप का है। सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देखो पढ़ लिया होगा सब लोगों ने क्वेश्चन। एक स्कूल बोर्ड है, उसकी शेप कैसी है, ट्रायंगल तो है बट कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोला हुआ है साफ, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कल मैंने तुम्हें बताया था इक्विलेटरल, लास्ट जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो, और इसने दे भी रखा है, यानी ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू भी ए और सी की वैल्यू भी ए, इस तरह से तीनों साइड दे रखी हैं। इसने कहा है कि हमें इसका एरिया निकालना है, उसका पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, पेरीमीटर, यानी कि इसका परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। कितना, हिंदी में बोले तो इसे परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है हमें कितना, 180 सेंटीमीटर है बेटा। ध्यान रखें, इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो हमारा परिमाप है इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो अब देखो तीनों साइड दे रखी है हमें, अब तीनों साइड दे रखे, पेरीमीटर दे रखे। तो सबसे पहले देखो, मैं कहूँ तो मुझे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए। तो पहले तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूं, ए की निकालूं। भाई ए की निकालूंगा तभी तो मैं आगे का फॉर्मूला ड्राइव कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि ये ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया। ठीक है ना, सिग्नल बोर्ड। अच्छा, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ए निकाल लेते हैं। ए निकाल के देखते हैं, देखो क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम किससे दिखाते हैं, 2s, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। 2s की वैल्यू कितनी है, 180। ठीक है ना, इसको हम 2s बोलते थे ना, याद करो, कल बताया था, लास्ट टाइम क्लास में बताया था। तो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू a है और c की वैल्यू भी क्या है, a। 3 बार a आ गए, जब 3 बार a आ गए, तीनों a मिलकर क्या बनाएंगे, 3a। कितना हो गया, 180। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 180/3। तो कितना आ गया, 60, यानी 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर, b की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर, c की वैल्यू भी क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहाँ से हम 2s की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 180। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो a, b, c, और एक क्या पता होना चाहिए, s। ठीक है ना, s बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब बस अपना वही याद कर लो, किसको, हीरो बाबा को। हीरोन्स बाबा हाजिर हो। ठीक है ना, अब हीरोन्स बाबा हमारे हाजिर हो गए बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, फॉर्मूला क्या होता था, ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या होता था, रूट, बोलो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही तो होता था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू कितनी आई थी, सेंटीमीटर। क्या, सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू कितना, 90 सेंटीमीटर। तो 90 यानी 90, s में से 90 माइनस a की वैल्यू कितनी आई है, 60, 60, 60। ठीक है ना, 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ओके, ये हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 का तो 90 रहेगा कि नहीं रहेगा, 90 में से 60 गया 30, 90 में 60 गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, याद करो। अब देखो सबके लास्ट में
0 0, कितनी जीरो दिखाई दे रही हैं? 4 जीरो, और 4 जीरो का मतलब बाहर कितनी आ जाएंगी? 2 जीरो। बहुत बढ़िया। अंदर क्या बचा? 9, यहाँ क्या बचा? 3, यहाँ भी क्या बचा? 3, यहाँ भी क्या बचा? 3। अब देखो 100 है और इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ भी 3 3 3। अब देखो सबके पेयर बनाओ, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, एक रह गया। तो यानी कितने बाहर निकल के आएंगे? 3, 2 3, एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, 3 × 3 × 100√3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 × 900√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में से क्या होता है? स्क्वायर में होता है ना। एरिया में से किस में होता है? स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया। तो ये जस्ट पहला क्वेश्चन था। बताओ इसमें क्या क्वेश्चन है? और पता है इसी फॉर्मूले, इसी की वजह से हम इसको ड्राइव भी कर सकते थे। जो कल हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताया था ना, √3/4 × a², √3/4 × a², वो यहाँ से हम ड्राइव भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। हो गया? क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ ये सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब बता दिया। यहाँ से कॉपी करो फटाफट से इसे। यहाँ देखेंगे बेटा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले, है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अब कई बार क्या होता है डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस करते करते वो थोड़ा दिमाग नहीं लगाते, कई बार वो सीधी सीधी चीज़ों को देखते हैं बस, और थोड़ा सा घुमा दो क्वेश्चंस को तो परेशान हो जाते हैं। ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का। S - A दे रखा है 5 सेंटीमीटर, S - B दे रखा है 10 सेंटीमीटर, S - C दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और हमें S की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? S की। तो कोई बात नहीं, इन सबको जोड़ते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा यहाँ से हमारा, हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। S - A प्लस S - B प्लस S - C, ठीक है ना। और जब ये वाली जुड़ी है, देखो ये 3 टर्म जुड़ गई हैं तो राइट हैंड वाली टर्म भी जुड़ेंगी। जब ये फर्स्ट सेकंड, जब LHS जुड़ गया तो RHS भी तो जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 5 + 10 + 1। तो अच्छा S कितनी बार नज़र आ रहा है? 3 बार। तो S 3 बार हो गए तो कितने हो गए? 3S हो गए कि नहीं हो गए? 3S। अच्छा एक बात, तो ये सब माइनस माइनस है ना, तो सबके माइनस है, तो बाहर माइनस, देखो यहाँ -A बचा, यहाँ -B बचा, यहाँ -C बचा, और ये कितना हो गया? 10 5 15 और 1 16 है कि नहीं। अब यहाँ पे 3S था, और ये देखो इस तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँ, तीनों में से माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब वही वायरस को बाहर निकाल लो, वायरस निकाल लिया सबसे, तो ये भी कैसा हो गया? प्लस का हो गया, ये भी कैसा हो गया? प्लस का हो गया, ये भी कैसा हो गया? प्लस का हो गया, ये 16, ठीक है। अब सबको पता है A + B + C किसके बराबर होता है? 2S के बराबर होता है कि नहीं? जल्दी बताओ, ये पेरीमीटर होता है ये। तो अब यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा? 3S माइनस A + B + की जगह क्या रख देंगे? 2S माइनस 2S, और कितना दे रखा था? 16। 3S में से 2S गए, बस खत्म। कितना आ गया बताओ? कोई दिक्कत? ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ, कोई यहाँ तक परेशानी? सिंपल, तीनों को ऐड करना था। यहाँ से A + B + C सबको था, 2S दे रखा है, 3S - 2S का, 3S में से 2S गया, कितना बचा? 1S, और 1S बराबर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है चीज़ों को, इसलिए आपको समझना और बिल्कुल तरीके से करते हुए चले जाना है। ओके, कॉपी करो इसे। देखो बेटा इधर देखो, ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? देखो एक फ्लाईओवर है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर की ना एक तरफ ना, तुमने देखा होगा कई बार जो फ्लाईओवर होते हैं, और जब ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर दिखाई देते तो वहाँ पे होर्डिंग लगे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते? कभी किसी का एडवर्टाइजमेंट तो कभी किसी का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। बिल्कुल फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं हम, जैसे चढ़ रहे होते हैं, फ्लाईओवर पे लगा रहता है, कोई बोर्ड से टंगे रहते हैं कि चाहे IITs का हो, चाहे किसी भी कोचिंग का हो, या किसी भी साड़ी सूट्स का हो, या किसी भी बड़े ब्रांड्स का हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे बड़े बड़े लगे रहते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, कोई भी आके यहाँ चिपका देगा एडवर्टाइजमेंट? भाई कोई भी आके यहाँ एडवर्टाइजमेंट चिपका देगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो इसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है?
ये कॉस्ट देनी पड़ती है, यानी कि हमें जो इनको जो ये फ्लाईओवर बनाते हैं, जो उन्होंने स्पेस क्रिएट किया है, यानी वो रिवेन्यू जाता है एक तरह से, ठीक है ना, या एमसीडीज़ कह लो या कुछ भी, तो उनको रिवेन्यू जाता है, तो वो फ्री में तो लगाने देंगे नहीं किसी को। हम किसी रोड पे अपना एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है ना, उसका हमें उसकी कॉस्ट पे करनी होती है। तो उसने ये बोला है इस क्वेश्चन में कि देखो जो ये फ्लाईओवर है ये किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर टाइप का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसके एक एंड ये ट्रायंगुलर टाइप का है। तो हमने इसकी एक साइड को मान लिया क्या, ए बराबर मान लिया 122 मीटर, बी को मान लिया 120 मीटर और सी को मान लिया 22 मीटर, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस जितनी होर्डिंग लगनी है इस पे या जितना एडवर्टाइजमेंट लगना है उसका एरिया निकालते हैं, कितना एरिया है पहले ये तो पता लगे एरिया कितना है। तो सबसे पहले वही अपना जो काम करते हैं, एस निकालेंगे, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए की वैल्यू कितनी है 122 प्लस 120 प्लस अपॉन में 2। देखो वही ऐड करने का तरीका, 120 और 120 240, 240 और 20 260 और 2 और 2 4 264 हुआ कि नहीं हुआ, चेक करते रहना गलती ना हो। 120 और 120 240, 240 और 20 260 और 60 और 2 62 और 2 64, यानी 264 हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक करते रहना साथ के साथ। 264 को 2 से डिवाइड करा कितना आया, 1 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 132 मीटर, ये आया हमारा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस, मतलब इस वाले एरिया का निकालना है, इस वाले फ्लाईओवर का, ठीक है ना। क्या निकालना है हमें, इस वाली वॉल का निकालना है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चिपकाना है हमें, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ फ्लाईओवर, एरिया ऑफ फ्लाईओवर क्या हो जाएगा, जितना हम, ये फ्लाईओवर पूरे फ्लाईओवर की बात नहीं हो रही, यौन सी किसकी बात हो रही है, ओनली लेफ्ट साइड वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वही सेम एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका, चेक करते हैं, देखते रहना सब लोग, कॉपी वॉपी बाद में करा करो, सब देखा करो पहले, ठीक है ना। हमारी वीडियो भी है इसके साथ। एस की वैल्यू कितनी आई है 132, एस की वैल्यू कितनी है 132, ए की वैल्यू कितनी थी, एस की वैल्यू 132, बी की वैल्यू, एस की वैल्यू 132 और बी सी की वैल्यू 22। अब जरा माइनस करके निकालो सब कुछ, क्या आएगा 132 में से 122 गया, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितना आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 2 में से 2 गया, कितना आ गया 110, कितना आ गया 110। तो ये निकल के आया भाई हमारा। तो एक चीज़ देखो तुमसे, दो जगह तो यहाँ पे कितना 0 0 नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कितनी 0 बाहर आ जाएंगी, 1 0, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है 132 और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 11 है। यार देखो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है 12 और 11 कुछ अलग नहीं है, इसे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी 11 12 में ब्रेक हो जाए। तो मैंने 132 को करके देखा, तो क्या देखा 11 1 जा 11 और 2 गया 11 2 जा, तो आगे 11 और 12 आ गया, तो इसका मतलब ज़्यादा में करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 10 क्या हो जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 11। अब देखो 12 भी 2 बार और 11 भी 2 बार, तो क्या कर लेंगे हम 10 इंटू 12 इंटू 11, और 11 टू 12 कितना आता है 132 और इंटू कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। कितना है ये 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसी चीज़ को आगे देखते हैं। अब ये आ गया इतने एरिया, ये इस फ्लाईओवर का एरिया है जहाँ पे हमें क्या करनी है, होर्डिंग लगानी है। तो उसने कहा है भैया देखो इतना एरिया हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना एरिया हम आपको दे रहे हैं, पर इतना एरिया का 1 साल का और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमारा 5000 रुपये है। कितना, उसने क्या बोला कि आपको हम इतना एरिया देंगे, लेकिन इसके 1 मीटर स्क्वायर और 1 साल इसका खर्चा कितना है हमारा 5000 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन अर्निंग, नीचे आ जाएगा नहीं, चलो पहले से कॉपी कर लो जरा एक बार।
देखो बेटा, तो हमारा एरिया ऑफ फ्लाईओवर यानी लेफ्ट साइड वाला कितना निकला था 1320 मीटर स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 1320 मीटर स्क्वायर निकला इसका एरिया। जब 1320 मीटर स्क्वायर निकला तो देखो जो उसकी अर्निंग थी, क्या थी जो उसकी अर्निंग थी वो कितनी है, एन अर्निंग फ्रॉम पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर और 1 वर्ष में कितनी अर्निंग थी उसकी 5000 रुपये। कितनी अर्निंग है 5000 रुपये, यानी प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर से कमाई कितनी होगी 5000 रुपये की। एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, पर मीटर स्क्वायर की पता है, एक बताओ हम एक साल में कितने महीने होते हैं। ये मैं 12 मंथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो 3 महीने का खर्चा पूछ रहा है। कितने का पूछ रहा है, 3 महीने का। क्या कह रहा है, 3 महीने में कितनी कॉस्ट पे करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने इसको मंथ में चेंज किया। तो एक बार ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, यानी 1 साल बोलूँ या 12 महीने बोलूँ, बात एक ही है। तो 12 महीने में कितना खर्चा, सेम वही 5000। फिर मैंने वही लिखा प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर, है ना। अब के प्रति वर्ग मीटर नहीं, अब प्रति वर्ष नहीं, प्रति मंथ, यानी कि पर महीने। यानी अब 1 महीने में कितनी कमाई हो जाएगी, तो 5000 बटे 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। 12 में 5000, तो 1 महीने में मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आते तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर हमने कितने महीने की निकालनी है, 3 महीने की। पर मीटर स्क्वायर चल ही रहा है, 3 महीने की कमाई कितनी होगी, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, ज़्यादा से कम की तरफ तो डिवाइड करके निकालते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 3 मंथ का हो गया। पर ये पर मीटर स्क्वायर खर्चा था, 1 मीटर स्क्वायर खर्चा, और हमारी वैल्यू कितनी निकली थी 1320 मीटर। हमें कितना एरिया चाहिए 1320 मीटर स्क्वायर। तो यानी अब पर मीटर की जगह कितना लिख दिया हमने 1320 मीटर। वही 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ये है, तो 1320 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 3 जा 12, एक इधर गया, 4 3 जा 12 और एक 0। तो कितना आ गया बेटा हमारा ये, यानी 5000 मल्टीप्लाई 330। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कितनी जीरो है बाहर, 3 और एक 4। तो पहले ही लिख दो 1 2 3 4, 3 ये और एक 4, 4 जीरो ये पहले ही लिख दो। 4 जीरो लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं कुछ लोग। ये 4 जीरो पहले ही लिख दो। बस क्या बचा हमारे पास 33 और 5, 33 की मल्टीप्लाई कर लो 5 से, कितना आ जाएगा, कितना आया 165। तो कितना खर्चा आ गया हमारा 16,50,000। बड़ा कॉस्टली था, ठीक है ना। कितना आया 16,50,000। यानी इतना हमें उस एडवर्टाइजमेंट का पे करना पड़ेगा इतने एरिया के लिए। और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं मेरी, सॉल्व कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल आंसर निकालो, रुपए में आएगा आंसर, कॉस्ट है ये, ठीक है ना। ओके बेटा, तो हमें इतनी कॉस्ट देनी होगी, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहता है उसे इतनी कॉस्ट देनी होगी, और जो अर्निंग हो रही है वो इतनी अर्निंग होगी इससे, ठीक है ना। ओके बेटा, कॉपी करो। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, कि हमें इसमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो हमने जो कल क्वेश्चंस कराए उन्हीं के बेसिस पर हैं, आप उन्हीं को देखकर कर लेना। बिल्कुल मैंने लास्ट क्लासेस में वो सॉल्व कराए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उन्हें, ठीक है ना। बाकी लास्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 10.1 एक्सरसाइज, और ओल्ड में देख लेना 12.1 एक्सरसाइज, जिससे मिलता होगा डाटा उससे मिला लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप मतलब किसकी वैल्यू, क्या होते हैं परिमाप, मतलब 2s नहीं होता 30 सेंटीमीटर, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/2, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमें s की वैल्यू तो भाई निकल आई कितनी 15 सेंटीमीटर, s की वैल्यू निकल आई हमारी, ठीक है भाई। अब मुझे देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती हैं, 2 साइड बराबर, तो दोनों साइड बराबर वाली दे रखी है 12 सेंटीमीटर, सी हमें पता नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा b, कितनी दे रखी है ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे ट्रायंगल हैं
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और हमें सी की वैल्यू निकालनी है भाई पहले तो यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है जब कोई भी अगर ए या बी या सी में से जब भी कोई वैल्यू निकालनी होगी तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2s वाला। कौन सा? 2s वाला। a प्लस बी प्लस सी, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 2s की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू निकालनी है तो 30 12 12 प्लस सी की वैल्यू 30, 24 को इधर लेके जाओ कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। बस अब क्या बचा? अब तो आंसर निकालना है तुम्हें डायरेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अंडर रूट वही बाय किससे? हीरोन्स बाबा के नाम से। जयकारा लगा देना एक बार। बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एस की वैल्यू कितनी है? एस माइनस ए एस माइनस बी। फॉर्मूला जरूर लिखा करो, इससे क्या होता है याद हो जाता है बार बार लिखने से फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, एस की वैल्यू कितनी है? 15। एस की वैल्यू 15 में से कितना घटाना? ए की वैल्यू कितनी थी? 12 और फिर 15 माइनस 12 और सी की वैल्यू कितनी निकाली? 6। तो 15 माइनस 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है ना। अब देखो ये सेम निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 और 15 में से 12 गए 3, यहाँ भी वही 3 और यहाँ पे क्या आ गया? 9। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं इन सबको। 5 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 3 है ही। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। देखो किस किस का पेयर बना, किस किस का पेयर बना चेक करो। ये 3, ये 3, इन दोनों का। ठीक है बेटा, तो देखो हमने क्या करा? 15 को 3 इंटू 5 और 3 इंटू 3 करा और ये 9 को 3 इंटू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से 3 कॉमन आ जाए। देखो यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, यहाँ से भी क्या करेगा? एक 3 आ जाएगा बाहर। तो 3 इंटू 3 अंडर रूट क्या रह गया अंदर? ये दोनों सिंगल थे, मैंने क्या रूट में से वही बाहर आएगा जो जिसका जोड़ा होगा, जो कपल में होगा बाहर आ जाएगा। लेकिन इनका कोई कपल ही नहीं है, एक 3 है और यहाँ पर एक 5 है, तो ये अंदर आ जाएंगे 15। तो क्या आ जाएगा? 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया बेटा? एरिया पूरे ट्रायंगल का। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरह से, और यूनिट को मत छोड़ना, यूनिट को किसी भी स्थिति में मत छोड़ना। अगर यूनिट छोड़ दोगे हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। यूनिट पूरी लिखनी है। अगर पेरीमीटर और साइड्स है तो सेंटीमीटर में, अगर एरिया है तो स्क्वायर में चलेगी, स्क्वायर यूनिट चलेगी। ठीक है बेटा। तो इसी तरह बेटा हमारी वीडियो को देखते रहो और आई होप कि सभी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। और जो हमारे अपने बच्चे हैं बेचारे, कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप इसको रिकमेंडेड करो और देखो, अच्छी तरीके से समझो, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ अभी हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, इसके आगे हमारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो इस एक्सरसाइज के, वो हमारे लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं का बेस है, तो उन पर आप जो है देखकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी हीरोन्स फॉर्मूले वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 10 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर नंबर 12.1 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। तो बेटा बने रहो हमारे साथ, वीडियो के साथ बने रहो हर, और आगे से, और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ओके बेटा, थैंक यू।